हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। असिस्टेंट रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। अब इस नोटिस में आपको इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई है। अब क्या कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गाइस देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिसेंटली एक नोटिस इशू किया गया है, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब हम इस नोटिस को ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक नोटिस दिख जाता है, ये वाला, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपका एग्जाम लिया गया था, कंडक्ट हुआ था 7 फरवरी को, यानी मेंस जो आपका एग्जाम हुआ था 7 फरवरी वाला एग्जाम, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इट इज इन्फॉर्म टू एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसकी फॉर्म फिलिंग 2024 में हुई थी, दिसंबर 2024 में। उनका एग्जाम 2025 में कंडक्ट हुआ। देन अभी फरवरी में इनका मेंस एग्जाम हुआ था 2026 में। अब जो है इनका इंटरव्यू की डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई। डेट ऑफ इंटरव्यू जो रहने वाली वो है आपकी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल, यानी कि 4 दिन आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा कौन से दिन एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ऐसे में इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका डे होगा, रिपोर्टिंग डे एंड टाइम होगा, वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो अब आपको अपने ईमेल को चेक करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपको ईमेल पर ही सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी कि आपको किस दिन आना है और किस टाइम पे आना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जिसको ईमेल रिसीव, वैसे तो इन्होंने मेल कर दिया है सभी को, जिनको मेल रिसीव नहीं हुआ है आप लोग अपने स्पैम फोल्डर में चेक करिए, हो सकता है कि वहां पे आपको ये मेल देखने को मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको मेल नहीं आया है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मे भी शायद आपको थोड़े कुछ घंटों में आपको मेल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जिसको लेकर के काफी स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन भी बन रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर द स्टेज 2, यानी कि जो मेन एग्जाम था 7 फरवरी को, विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल मेंशन अबव। इसका मतलब जिन्होंने भी मेंस एग्जाम में अपीयर किया था उन सभी को ये इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब यहाँ पर एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि सर सबको क्यों बुला रहे हैं, केवल शॉर्ट लिस्टेड वाले कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बुलाया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। 4th नंबर है, जिन्होंने भी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया था, तो याद रखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिसेंट वाला लेकर के जाना है इंटरव्यू वाले दिन। 1 अप्रैल 2024 के बाद का इश्यू होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लो फटाफट से। डिजिटली वेरीफिएबल होना चाहिए वो वाला सर्टिफिकेट। दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ये आप जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन, जो कि सबको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि सबको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। तो वैसे देखिए, जब स्टार्टिंग में नोटिस इशू किया गया था ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाला, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नोटिस आया था कि भाई इस तरीके से रहने वाली सारी चीजें असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप देखेंगे यहाँ पर प्री एग्जाम बताया गया था। उसके बाद 400 नंबर का पेपर था, ये बताया गया था कि इसका जो है वेटेज नहीं मानी जाएगी, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस एग्जाम होगा आपका, ये आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। ये एग्जाम भी आपने अपियर कर लिया है, इसके बाद इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर जब इंटरव्यू की बात कही गई थी, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा इसकी जो इंटरव्यू की वेटेज है वो 30 मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि 70 आपका मेंस, 30 आपका इंटरव्यू, और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया था, डे 1 से मेंशन था ये चीजें, कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन मेंस, मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, पहले प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, शॉर्ट लिस्टेड हुए। अब हु अपीयर मतलब जिन्होंने मेंस एग्जाम में अपीयर किया, ये नहीं कि मेंस एग्जाम दिया नहीं और इंटरव्यू देने आ गए, वो नहीं। मेन एग्जाम में आपको अपीयर होना जरूरी था। अगर आपने मेन एग्जाम दिया है, एज पर स्टेज 2 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल ओनली बी परमिटेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर जिन्होंने भी मेंस एग्जाम में अपीयर किया है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है हु अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का मतलब है कि जिन्होंने प्री में शॉर्ट लिस्ट हुए वो, और फिर देखो कॉमा लगा हुआ है आगे, कॉमा का मतलब है कि ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमा, भाई कॉमा लगा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, इस जगह पे लिखा हुआ है क्लियरली कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो प्री में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, हु अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन स्टेज 2, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स रहने वाला है, जैसे कि मैंने बताया। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 70 मेंस और 30 इंटरव्यू, 100 के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी में जो टॉप रैंकर होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो ये अब गाइस देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो इंटरव्यू उसके अच्छी खासी वेटेज है, 30% की वेटेज है, और यहाँ पर 70 मार्क्स जो आपके मेंस के रहने वाले हैं। अब मेंस में आपने अगर भले ही अच्छा स्कोर किया है फिर कम स्कोर किया है, तो उसके लिए एक मौका आपके हाथ में और है कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपका जो ये इंटरव्यू काफी इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। तो वैसे देखो इसमें कुछ चीजें, जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इस तरह की पोस्ट के लिए, बिकॉज ये
हायर लेवल की पोस्ट है। तो ड्रेसिंग सेंस हो गया, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हो गया, प्लस जो आपको इंटरव्यू में प्रेशर झेलना होगा, वो हो सकता है कि प्रेशर बना दें कि आपके ऊपर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दें जिसमें आपको डाल दिया जाए। जनरली ऐसा ही होगा, आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हाइपोथेटिकली हो सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे, एडमिन लेवल पे आप आ रहे हो तो आप कैसे डील करोगे। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो उससे कैसे डील किया जाए ताकि एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा रहे, नेगेटिविटी ना आए एक इंटरव्यू के अंदर कि आपको कुछ नहीं आता। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप ध्यान में रख करके अगर आप इंटरव्यू में अपीयर करते हो तो चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। तो वैसे देखो, इन बातों को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए, आप यहाँ पे मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख पाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। हमने कुछ प्लान किया आप सभी के लिए, 2 सेशन रखेंगे। एक सेशन रखेंगे हम जिसमें हम आपको गाइडेंस देंगे प्रॉपर तरीके से कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रेसिंग सेंस क्या होगा। इसके अलावा जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सब कुछ शेयर किया जाएगा आपके साथ। इसके अलावा जो दूसरा सेशन होगा वो मॉक होगा। मॉक का मतलब डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। तो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, यानी कि 2 सेशन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। दोनों सेशन का जो शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो। इसके अलावा गाइज मैं बता दूं कि पेड सेशन रहने वाले हैं दोनों, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये सेशन लेगा कौन? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी के को कि आप सभी की ये जो पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यूपीएससी जो यूपीएससी पोस्ट के लिए जो मॉक लेते हैं, मतलब यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए जो मॉक कंडक्ट किए जाते हैं, हमने उन फैकल्टीज को बुलाया है। और ये सभी लोग जो पीएचडी होल्डर हैं, मतलब ये जो फैकल्टीज हैं ये पीएचडी हैं, एक तो पीएचडी परसुइंग है और एक पीएचडी होल्डर है ऑलरेडी, वर्किंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपने कॉलेज में। तो इस तरह के फैकल्टीज हैं जिनके थ्रू हम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे और जिनके थ्रू हम आपसे आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाने वाले, गाइडेंस आपको दिलवाने वाले हैं। तो ये जो सेशन रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, टू द पॉइंट रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। जितना भी आपका टाइम यहाँ पे लगेगा कंप्लीटली आपको उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा आपके इंटरव्यू में। डेफिनेटली चीज़ आपको इंटरव्यू में नजर भी आएगी। तो गाइडेंस मिलने के बाद और मॉक होने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट करेगा। जब मॉक लिया जाएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाएंगे, प्लस उसका फीडबैक भी आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको और अच्छे से आंसर करना है और आप किस तरीके से प्रेजेंट अपने आप को कर सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम आपके लिए प्लान कर चुके हैं। बस आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर है 8802919803। गाइज प्लीज कॉल मत करिए, कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं बिजी रहता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, कई बार मैं क्लास ले रहा होता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ऐसे लिख देना ARDU इंटरव्यू, ऐसे लिख करके आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस सेशन में अपनी जो प्रिपरेशन है वो इनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना गाइस, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी जिन्होंने भी इस एग्जाम में अपीयर किया है। किसी का ग्रुप में आप ऐड हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहां पे रिप्लाई करके हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजी स्नैप मेंटर। थैंक यू।